आज हम रेविट में व्यू रेंज टूल की बात करेंगे। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूँ। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो इनको मिलती रहे। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि व्यू रेंज टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हुए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अब हम इसमें एक छोटा सा रूम बनाते हैं जिसका टॉप कंस्ट्रेंट लेवल 2 हो। वॉल पर एक डोर प्लेस करते हैं। अब एक सेक्शन व्यू बनाते हैं। व्यू टैब में टाइल व्यू को सिलेक्ट करके दोनों व्यू सामने ले आते हैं और जूम ऑल से दोनों व्यू एक्सटेंड्स करते हैं। दोनों व्यूज का डिटेल लेवल फाइन कर लेते हैं। डोर हाइट डायमेंशन दे देते हैं ताकि व्यू रेंज ऑफसेट देते वक्त लेवल हमारे सामने हो। फाइन। व्यू रेंज प्रॉपर्टीज पैलेट के एक्सटेंड्स हेडिंग में मौजूद होता है। ये टूल सिर्फ फ्लोर प्लान्स और सीलिंग प्लान्स में अवेलेबल होता है। किसी दूसरे व्यू मसलन 3D व्यू, एलिवेशन व्यू या सेक्शन व्यू में ये टूल मौजूद नहीं होता। एक्सटेंड्स हेडिंग में व्यू रेंज एडिट बटन प्रेस करने से व्यू रेंज डायलॉग बॉक्स को एक्सेस किया जा सकता है। व्यू रेंज में दो सेक्शंस होते हैं, पहला प्राइमरी रेंज और दूसरा व्यू डेप्थ। प्राइमरी रेंज में पहली की टॉप है। टॉप प्राइमरी रेंज की अपर बाउंड्री है। टॉप से ऊपर के ऑब्जेक्ट्स आपको नजर नहीं आएंगे। प्राइमरी रेंज टॉप के बाद कट प्लेन है। कट प्लेन व्यू को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। ये प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट्स को नहीं काटता बल्कि विजुअली कट ऑब्जेक्ट्स को शो करता है। प्राइमरी रेंज कट प्लेन के बाद बॉटम है। प्राइमरी रेंज बॉटम ऑब्जेक्ट्स की एक्सेसिबिलिटी का लेवल है। कट प्लेन से बॉटम ऑब्जेक्ट्स की विजिबल रेंज है। इसके बाद सेकंड सेक्शन व्यू डेप्थ है। व्यू डेप्थ में हम जो लेवल सेट करेंगे ऑब्जेक्ट्स वहां तक हमें नजर आएगा। प्राइमरी रेंज और व्यू डेप्थ मिलकर व्यू रेंज बनाते हैं। प्राइमरी रेंज में एसोसिएटेड लेवल 1 है और लेवल 1 का एलिवेशन 0 है। लेवल 1 के 0 एलिवेशन से हम जितना टॉप ऑफसेट देंगे प्राइमरी रेंज में टॉप एलिवेशन उतना सेट होगा। टॉप लेवल एलिवेशन वैल्यू हमेशा कट प्लेन से अबव या मिनिमम इक्वल देनी है वरना व्यू रेंज एरर शो करेगा। अगर हम प्राइमरी रेंज टॉप में लेवल अबव लेवल 2 दे दें तो टॉप लेवल 2 के एलिवेशन पर सेट हो जाएगा और ऑफसेट
0 पर भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि लेवल 2 एलिवेशन लेवल 1 के कट प्लेन से ऊपर है। और अगर टॉप वैल्यू अनलिमिटेड सेट कर दी जाए तो टॉप कट प्लेन से हमेशा ऊपर ही रहता है और ऑफसेट को हम एक्सेस नहीं कर सकते। कट प्लेन ऑफसेट जो हम सेट करेंगे, ऑब्जेक्ट्स वहीं से कट जाएंगे। मिसाल के तौर पर कट प्लेन डोर हाइट डायमेंशन के अंदर सेट करें तो ये डोर को कट करेगा, जिसको हम प्लान व्यू में देख सकते हैं। अगर कट प्लेन डोर से अबव सेट करें तो डोर नज़र नहीं आएगा और सिर्फ वॉल नज़र आएगी। प्राइमरी रेंज टॉप और कट प्लेन के दरमियान अगर मैं पाइप ड्रा करूं तो पाइप नज़र नहीं आएगा, क्योंकि फ्लोर प्लेन विजिबल रेंज कट प्लेन टू बॉटम होती है। यही पाइप हम सेक्शन व्यू में देख सकते हैं। अगर कट प्लेन ऑफसेट पाइप से ऊपर दिया जाए तो फिर पाइप फ्लोर प्लान में नजर आएगा। जिस तरह हम प्राइमरी रेंज टॉप, लेवल अबव और अनलिमिटेड दे सकते हैं, इसी तरह प्राइमरी रेंज बॉटम, लेवल बेलो और अनलिमिटेड दे सकते हैं। लेवल बेलो में एसोसिएटेड लेवल से नीचे वाला लेवल आ जाएगा और अनलिमिटेड ऑप्शन में हम बॉटम की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह अगर पाइप एलिवेशन प्राइमरी रेंज बॉटम और व्यू डेप्थ लेवल से नीचे होगा तो नज़र नहीं आएगा। अगर पाइप प्राइमरी रेंज बॉटम और व्यू डेप्थ लेवल के दरमियान होगा तो पाइप हमें नज़र तो आएगा, मगर हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। और पाइप प्राइमरी रेंज बॉटम से अबव देने पर पाइप एक्सेसिबल होगा। ये सारे ऑप्शंस ज़हन नशीन कर लें। अब मैं आपको फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान व्यू रेंज में फ़र्क बताता हूँ। फ्लोर प्लान की विजिबल रेंज कट प्लेन से बॉटम होती है और सीलिंग प्लान की विजिबल रेंज कट प्लेन से टॉप होती है। फ्लोर प्लान की व्यू डेप्थ और बॉटम सेम होती है और सीलिंग व्यू की व्यू डेप्थ और टॉप वैल्यू सेम होती है। तो ये था आज का हमारा रेविट में व्यू रेंज टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस के लिए देखते रहिए बिम टॉक्स।